में अखिलेश सरकार का अजीब फरमान, सरकारी कर्मचारियों के जींस और स्पोर्ट शूज पहनने पर बैन। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का सनसनीखेज खुलासा, कहा मुझे टिकट के लिए एक शख्स ने घूस देने की कोशिश। एक अंग्रेजी अखबार का दावा। सीबीआई को सरकारी चंगुल से आजाद कराने के लिए जीओएम का गठन, वित्त मंत्री पी चिदंबरम होंगे जीओएम के अध्यक्ष। राजस्थान से जुड़े सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस के तार, सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गुलाब चंद कटारिया समेत 4 लोगों को बनाया आरोपी। नरोदा पाटिया दंगा केस में गुजरात सरकार माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के लिए नहीं करेगी फांसी की अपील, एसआईटी देगी सरकार के फैसले को चुनौती। संजय दत्त ने मांगी जेल में सरेंडर की इजाजत, कहा कट्टरपंथियों से जान को है खतरा, निर्माताओं की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के 1000 डॉक्टर्स फिर हड़ताल पर, मांगे पूरी न होने के बाद काम किया बंद। कल से फिर उड़ेगा ड्रीम लाइनर, बैटरी में खराबी के चलते 4 महीने पहले लगा दी गई थी रोक। आईपीएल में पंजाब के शेरों ने जीता मैच, 7 विकेट से बेंगलुरु को हराया। तो जुर्म दबे पांव आता है, कभी छोड़ता है निशान, कभी बेनिशान जाता है। जुर्म दबे पांव आता है, जर जोरू जमीन की बिना पर जुर्म की फसल उगाता है, जुर्म दबे पांव आता है। लेकिन ये जान लो कि हर जुर्म की सजा है दोस्तों, क्योंकि जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। तो शुरू करते हैं जिक्र सिलसिला जरायम मेरे साथ। मंदसौर में मातम है, क्योंकि एक बिटिया के साथ अत्याचार हुआ है। मां बेटी को बचाने की फरियाद कर रही है, क्योंकि अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है ये। इस सब के पीछे 3 दर्दनाक कहानी है। घर वाले कहते हैं उस लड़की को उसके आशिक ने जलाया, पुलिस कहती है लड़की ने खुद को आग लगाई, और आशिक कहता है लड़की के भाई ने उसे जिंदा जला दिया। हकीकत जो भी हो, दर्द उस लड़की को मिला जो आज बेबस है और अपनी आंखों से इस जमाने की हैवानियत को देख रही है, क्योंकि मंदसौर में हुआ है एक खौफनाक खेल। पूरा मंदसौर आज शर्मिंदा है, क्योंकि एक लड़की के साथ जो हुआ है उसके बाद शर्मिंदगी के अलावा मंदसौर पर कोई दूसरा चारा नहीं बचता, क्योंकि सरे राह एक लड़की को पहले छेड़ा गया और फिर उसे कर दिया गया आग के हवाले। लड़की अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है, उसका 80% शरीर जल चुका है, मां परेशान है, मोहल्ले वाले हैरान हैं। आखिर क्यों लड़की को जला दिया? ये बेरहमी की वो दर्दनाक दास्तां है, जिसे जिसने भी सुना वो न सिर्फ अफसोस कर रहा है, बल्कि बेहद गुस्से में है। लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और दमन पार्टी है ठाकुर समाज की, और इस लड़की को जलाया गया। मेरी स्कूल की लड़की है और इसकी उम्र 13-14 साल करीबन होगी, और इसको बलात्कार करने के बाद जलाया गया है। इस लड़की ये दलित परिवार से भील समाज की है, और मेरे स्कूल में रिकॉर्ड है भील परिवार का, इसका मैं देने को तैयार हूं। अभी क्या लग रहा है, इसकी हालत कैसी है? तो सर मेरे को लगता है कि बचना मुश्किल है। लड़की अस्पताल में है, घर की हालत नाजुक है, मां दुआ कर रही है कि किसी भी तरह उसकी बेटी बच जाए। तो वह लेटरिन गई थी, तो उसके लड़का ने पकड़े बलात्कार कर लिया और दिल्ली कई खबर मतलब तो उसने खुद को आग लगा ली। मेरे हाथ पे लगी कि कई तरह लगा दिया। तौर पर लड़का दोषी है और लड़की ने उसका शीलबंद करने का प्रयास किया है, इसलिए लड़के के विरुद्ध हमने धारा 354A, 506, 341 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है। लड़की की पोजीशन कैसी होगी? लड़की करीब 80% से अधिक जल गई है, उसको और अधिक अच्छा उपचार मिल सके उसके लिए उदयपुर हमने रवाना करवाया है। साथ में हमने पुलिस अधिकारी को भी भेजा है ताकि उसकी देखरेख ठीक से हो सके और उसका इलाज अच्छे से हो सके।
उधर पुलिस ने उस आरोपी युवक को ढूंढ निकाला जो लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस की कुछ और ही कहानी है। उसके मुताबिक लड़की ने छेड़छाड़ से तंग होकर खुद को आग लगाई थी, यानी लड़की वो जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद उसके दामन पर लग जाता दाग। लड़की को जो भी अस्पताल में लेकर आए हैं और अस्पताल में जो सूचना दी है उसमें यही बताया गया है कि लड़की ने आग लगा ली है और वो इलाज के लिए लाए हैं। नंबर 2, जब उसका मृत्युपूर्व कथन लिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, तो उस मृत्युपूर्व कथन में लड़की ने बताया है कि उस लड़के ने इसका हाथ पकड़ लिया था, जिससे ये हाथ छुड़ा करके भागकर आई थी और इस भय से कि उसकी बदनामी हो जाएगी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस कुछ कह रही है और घर वाले कुछ, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है वो एकदम अलग है, क्योंकि जिस आरोपी पर जलाने का शक जताया जा रहा था वो भी आग नहीं लगाने की बात कहता है, बल्कि वो तो लड़की से दोस्ती की बात बता रहा है। दुपी पे खेत के वहाँ खड़ा था, वो लड़की से मिलने के लिए गया था। हम दोनों खड़े थे, बात कर रहे थे और राधे श्याम उसने उसके भाई को बुला लिया वहाँ पे और वो मारने के लिए आया था, तो मैं भाग गया वहाँ से। क्यों मिल रहा था तो लड़की से? दोस्ती थी हमारी उससे। कितने साल से? लगभग 2-2.5 साल से। तो जलाया तुमने उसको? नहीं। किसने जलाया? तो क्या मैं भाग गया था वहाँ से। हाँ। मेरे को पता नहीं क्या। तो उसके क्या घर वालों ने जलाया? सर मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को कुछ पता ही नहीं। मामला हॉरर किलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि आरोपी के मुताबिक वो लड़की को पहले से जानता था और उससे मिलने गया था। लड़की के किसी जानकार ने उसके भाई को खबर कर दी और भाई मौके पर जाकर मारपीट करने लगा, जिससे मौके से आरोपी लड़का भाग गया। हो सकता है कि भाई या फिर किसी और ने इस तरह की हरकत की हो। हकीकत कुछ भी हो, वो तो सामने आकर ही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किस मासूम को जिंदगी भर का जख्म मिला है, उसकी भरपाई कौन करेगा? शायद कोई नहीं, क्योंकि ये जिल्लत की आग है जिसमें लड़की के जिस्म के साथ इज्जत भी झुलस गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो ये देखिए, बदतमीज दिल माने ना, 2 तस्वीरें ऐसी जिसमें बदतमीजी बेशुमार थी। एक तरफ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेआम अश्लील हरकतें करते पकड़ी गई, तो दूसरी तरफ उस बदतमीज लड़की को पुलिस सबक सिखाने के लिए खुद बदतमीजी पर उतारू हो गई। हालांकि किसी को सबक सिखाने का यह तरीका कतई जायज नहीं, लेकिन तरीका उस लड़की का भी सही नहीं था, क्योंकि वो पुलिस वालों को न सिर्फ गाली बक रही थी बल्कि उनके साथ कर रही थी हाथापाई। अब खुद देखिए और सोचिए, बदतमीज कौन, वो लड़की या फिर वो पुलिस वाले जिन्होंने भरे थाने में उस लड़की को मारा जोरदार थप्पड़। यह है गाजियाबाद का साहिबाबाद थाना, जहां वर्दी के रौब में कानून के रखवाले ही कानून को ढता बता रहे हैं। यूपी पुलिस का महिलाओं के लिए रवैया खुलकर सामने आया है। देखिए कैसे पुलिस कांस्टेबल लड़की को थप्पड़ मार रहा है। इसे शायद ना तो कानून का खौफ है और ना ही परवाह, तभी तो कैमरे के सामने भी लड़की को मारने से नहीं चूके। दरअसल लड़की को लोगों ने साहिबाबाद के विक्रम एनकेल कॉलोनी में कार में अश्लील हरकत करते देखा और पुलिस को इत्तला कर दी। इसके बाद शुरू हुआ ये ड्रामा। इकट्ठी हुई, हमने से पूछा तो ये गालियां बदतमीजी बोलने लगी। हमने 2-1 हाथ भी मारे से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रुकी, ना पुलिस वाला से रुकी ना किससे रुकी है। पुलिस को फोन की हमने। अच्छा, थाने में आके भी इसने भैया किधर को निकले? बहुत ज्यादा बदतमीजी, हमारे साथ भी बदतमीजी की, बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। इसके साथ भी की। जहां पुलिस ने लड़की को थप्पड़ मारा, वहीं ये लड़की भी नशे के खुमार में थाने में हंगामा करती रही। इसने पुलिस वालों से गाली गलौज भी की। वहीं पुलिस अपनी इस गलती पर पर्दा डालती नजर आई। दिल्ली के रहने वाले नशे की हालत में वह हंगामा सारे हिंदुस्तान में असली हरकत कर रहे थे। पब्लिक ने इनको घेर लिया, पब्लिक द्वारा भी इनको रोका गया तो उनसे बदतमीजी की, भद्दी उनको गालियां दी और हंगामा करते हुए ये पब्लिक वाले थाने लाए हुए हैं। उनके साथ मारपीट भी की है इन्होंने। ये नशे में इनकी कार्रवाई करके डॉक्टर भेजा गया, कार्रवाई की गई। दरअसल ये सामाजिक मान्यताओं के टूटने और अपना फर्ज भूलने का मामला है। पहले कार में अश्लील हरकत और उसके बाद नशे में धुत होकर हंगामा करती लड़की ने जहां समाज को ठेंगा दिखाया, तो वहीं पुलिस ने इसे थप्पड़ मारकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस, गाजियाबाद। तो अब आप ही फैसला करिए कि बदतमीज कौन, वो लड़की जो नशे में धुत होकर पुलिस से बदतमीजी कर रही थी या फिर पुलिस वाले जिनके पास शायद
थप्पड़ मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काले लिबास में कैद शैतानों का बेपर्दा होता चेहरा, जो मासूम लड़कियों को जाल में फंसाकर करते थे उनकी आबरू का सौदा। ओफो तोबा, भाभी लगता है कपड़े साफ नहीं हुए। अब भी तो धोए इससे। तो सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? भाभी जी, हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से? पत्नी जी समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। तो लेडीज, ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। इंडिया की नई जनरेशन को किसी की नजर न लगे, इसीलिए सिम्फनी का हर कूलर दे सिर्फ फ्रेश और हेल्दी एयर। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MTH, the real spice of India। पिताजी को चाहिए छत की नींद, तो हाजिर है पहियों वाला सिम्फनी सूमो। बाहर भी अंदर जैसी बड़ी ठंडक, बड़ा आराम। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। रुक जा, देखो जरा मुझे देखो। लवली 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 लवली। अब फेयर एंड लवली फेयरनेस ट्रीटमेंट से सब लगेंगी खुशी से और भी लवली। फेयर एंड लवली का वेरी 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 लवली ऑफर, हर सैशे में 10% एक्स्ट्रा। फेयर एंड लवली फेयरनेस ट्रीटमेंट, 10% एक्स्ट्रा ऑफर। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। वहाँ शौचालय। तो आप ये विम चैलेंज बाद में, पहले खाना। सॉरी, मुझे बाहर खाना मना है। बाहर नहीं, ये मैंने घर में बनाया है। आप बताइए ना। आप ही बताइए, ये बार मैं कैसे खाऊं? बाहर से धोने से अक्सर निशान रह ही जाते हैं। ये लीजिए नया विम जेल, इसकी असली नींबू शक्ति पूरी तरह घुल के कड़ी चिकनाई हटाए, बिना कोई निशान छोड़े। निशान तो आपने भी नहीं छोड़ा अंकल। विम डबल पावर जेल। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। नाकी नाकी खेले। नाकी नाकी, नको नको, गालू गालू छुट्टी छुट्टा, कानू कानू, मामा मेरी ब्यूटीफुल, गुड़िया मेरी ब्यूटीफुल। ग्लिसरीन भरा पेयर्स बनाए रखे त्वचा की मासूमियत। मासूम त्वचा, मासूम पेयर्स। तो चेहरे पर जितना काला नकाब, उतना ही इनका दिल भी काला। मासूम बच्चियों को बहलाकर, फुसलाकर, हसीन ख्वाब दिखाकर बर्बादी का गुलिस्ता उन्हें नसीब कराते, और फिर जब जी चाहता मनमर्जी से उन बच्चियों के जिस्म को नोचने के लिए कर देते सरे बाजार, और फिर पैसों की सेज पर कुछ भेड़िए रौंदते उन मासूमों के जिस्म को। मुंबई सामने आए वो हैवान, तो शर्म के मारे अपने चेहरे को काले लिबास से ढक लिया, लेकिन दिल का मैल न छिपा पाए वो दोष है था। काले लिबास से ढका चेहरा भी इन हैवानों की काली करतूत को छिपा नहीं सकता। ये आदमी की बस्ती के वो सौदागर हैं जो लड़कियों का सौदा करते हैं। इस काले नकाब में एक चेहरा रूपेश का है।
रूपेश जो बाजार में भाव तय करता है मासूम लड़कियों का। रूपेश नेपाल से एक लड़की को मुंबई लाया, लड़की से शादी का वादा किया, शहर की खुशनुमा जिंदगी के ख्वाब दिखाए। रूपेश के इरादों से अनजान वो लड़की मुंबई आ चुकी थी, जहां एक खौफनाक हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। वो लड़की जो है वो नेपाल की है, नेपाल के गांव में रहने वाली लड़की है। वो भोली है, वो 10वीं कक्षा पढ़ी है नेपाल में, तो उसको मालूम ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो जिस सुरेश उर्फ रूपेश जो आरोपी है नेपाल का, उसने उसको आमिष दिखाया शादी का और बंबई दिखाने का आमिष दिखा के उसको बंबई लाया था। उसको कुछ मालूम नहीं था इसमें। चंद रुपयों के लिए ये किसी के घर की इज्जत को उस नरक में धकेल देते हैं, जहां उन मासूमों की जिंदगी हर रात हर दिन तबाह होती है। एक बार बिकने के बाद वो बार बार बिकती है, लेकिन गनीमत है कि उस मासूम लड़की के इस नरक की भेंट चढ़ने से पहले ही ये हैवान मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अलाइस रूपेश नेपाल का है, तो उसने वो लड़की को आमिष दिखा के भगा के इधर लाया था और उसने सचिन करके एक नेपाली तुर्बे स्टोर का चाइनीज का खाना बेचने वाला जो लड़का है उसको 35,000 रुपए में बेचा था। ये सब रेड हैंडेड ट्रैप में मिल गए और उसमें 35,000 रुपए कैश भी मिल गया और रेस्क्यू फाउंडेशन और पुलिस की मदद से वो लड़की को हमने छुड़वाया है। पूरे गोरख धंधे में रूपेश के साथ सचिन थापा, प्रेम तमांग और सचिन तमांग भी शामिल हैं। रूपेश ने उस मासूम के भोलेपन का फायदा उठाया, लेकिन इन गलियों में न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो ऐसे हैवानों पर एतबार कर अपनी जिंदगियां तबाह कर चुकी हैं। शाहिद अंसारी, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 64 साल के बेशरम बुजुर्ग की बहुत ही काली दास्तां। चलो लौटते हैं। आप भी बने स्लिम, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। For an easy journey from fat to fit, Jolly Fat Go Slim capsules and anti-cellulite oils. पिताजी को चाहिए छत की नींद, तो हाजिर है पहियों वाला सिंफनी सूमो। बाहर भी अंदर जैसी बड़ी ठंडक, बड़ा आराम। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिंफनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखें इंडिया को कूल। सिंफनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिंफनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखें इंडिया को कूल। सिंफनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। डव ने एक फ्रेंड को चेहरे की एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डव लगाने को कहा, और दूसरे को सिर्फ छूकर फर्क बताना है। इस साइड बहुत ही ड्राई है, दिस साइड बहुत सॉफ्ट है। ये डव है ना? यही डव है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो त्वचा बनाए ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिंफनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखें इंडिया को कूल। सिंफनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। सरदार बसंती, पूछ इससे छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ।
कुछ सपने थे उन आंखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। कोई तो बात है कि भारत में 5 में से 4 महिलाएं अब अपनी त्वचा में इंस्टेंट निखार देखती हैं। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इसकी स्किन इल्यूमिनेटिंग मिनरल से 4 गुना इंस्टेंट निखार, और वैसलीन के रिपेयरिंग पावर से त्वचा और भी निखरती जाए। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इंस्टेंट निखरी त्वचा जो निखरती जाए। गोरेगांव में काली करतूत, 64 साल का ससुर जिसने अपनी बहू के जिस्म को पूरे 5 साल तक रौंदा। पांव कब्र में, लेकिन दिल में मचलते अरमान ठंडे नहीं पड़े तो उन्हें पूरा करने के लिए अपने बेटे की बीवी को शिकार बना लिया। शर्मनाक है। गोरेगांव का वो काले दिल वाला ससुर अब सलाखों के पीछे है। नाम गोरेगांव, लेकिन वहां रहने वाले उस शख्स का दिल एकदम काला, नियत में गंदी और जिस्म में घुली हवस। गोरेगांव के लोग सन्न हैं। जिसने भी पापी ससुर की करतूत सुनी वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि गोरेगांव में एक ससुर पर आरोप। 64 साल के ससुर ने बहू से किया रेप, 5 साल तक बनाया हवस का शिकार, बहू को मारता पीटता भी था। हीरा व्यापारी ससुर की करतूत सामने आई। खुद बहू ने की शिकायत। बहू पहले ससुर से डरती रही, लेकिन जब बात हद से बाहर हो गई तो मामला थाने जा पहुंचा और आरोपी ससुर हवालात में। एक शादीशुदा औरत है, उनके ससुर जी गए 5 साल से उनको रेप करते रहे। उन्होंने आके बता दिया, हमने रेप का गुना दर्ज किया है और अभी उनको कल रात को पकड़ा है और आज कोर्ट में पेश हुई, शायद उनकी रिमांड मिली है। पिछले 5 साल से ससुर खेल रहा था हैवानियत का खेल। हीरा व्यापारी ससुर की एक करतूत घर वालों को भी पता थी, लेकिन वो सबको डराकर काबू में रखता था। कल रात को पकड़ा है और आज कोर्ट में पेश हुई, शायद उनकी रिमांड मिली है। आरोपी का नाम क्या कदम लगा? आरोपी का नाम है जयंती भाई गढ़िया और हमने कदम लगाए हैं 376 506 पार्ट 2 IPC। वो हैवान ससुर अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी करतूत सबके सामने आ चुकी है और सामने आ चुका है गोरेगांव के उस काले दिल वाले शख्स का सच। अनिल शुक्ला, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। तो ससुर ने बहू को बेआबरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है। भाई बहन का नहीं है, मां बेटे की नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि क्या रिश्तों के मायने बदल रहे हैं, और अगर बदल रहे हैं तो उससे भी बड़ा सवाल आखिर क्यों? क्योंकि दिन के उजाले में दस्तक देता खौफ का साया तो कभी स्याह रातों में सन्नाटे को चीरता जुर्म, कभी रिश्तों को तार तार करता, कभी भरोसे को झिंझोड़ देता है जो। रची जाती है साजिश बेखौफ, क्योंकि गुनाहगारों का कोई ईमान नहीं होता, उनके हिस्से आती हैं सिर्फ सलाखें, क्योंकि सजा तो हर जुर्म की होती है। नमस्कार। पास लाने वाले उन पलों के लिए, नजदीकियां बढ़ाने वाले उन खास लम्हों के लिए नए क्लोजअप कॉन्फिडेंस को अपनाएं।
उन स्पेशल पलों में और पास आए। क्लोजअप सेलिब्रेट्स ये जवानी है दीवानी। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। MDH का जलजीरा, पानी पूरी मसाला, MDH। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, वासी गर्व से बतला रे, वो जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। शहंशाह कॉमेडी हाजिर हो। शाहजहां की एंट्री पर ये गाना, ये तो हमारे दादा की एंट्री पे बजता था। नटखट अंदाज है। अच्छा अच्छा। इनकी बातें तो लाजवाब हैं। मैं तो जजिंग ही नहीं करूंगी जब तक मुझे केला नहीं मिले। ये लीजिए चिरकुट जी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अमृतसर के कुलचे छोले बहुत अच्छे होते हैं। आपकी वाइफ है, वो भी वासु, आप भी वासु। कॉमेडी के ये मतवाले करने आ रहे हैं लोट पोट। ओफो तोबा, भाभी लगता है कपड़े साफ नहीं हुए। अभी तो धोए इससे। तो सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? भाभी जी, हमारी पत्नी जी कहती है कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से? पत्नी जी समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। तो लेडीज, ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपना। नया व्हील, सफाई वही जो महके। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। सरदार बसंती, पूछी से छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन JP की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। 4 5 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। पास लाने वाले उन पलों के लिए, नजदीकियां बढ़ाने वाले उन खास लम्हों के लिए नए क्लोजअप कॉन्फिडेंस को अपनाएं। उन स्पेशल पलों में और पास आए। क्लोजअप सेलिब्रेट्स ये जवानी है दीवानी। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है MDH मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH सिम्फनी, इंडिया को रखे कूलर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स,
इस बार बेनी प्रसाद वर्मा ने की पिछड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, ब्राह्मणों की तारीफ की, पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ सख्त। सीबीआई को सरकारी चंगुल से आजाद कराने के लिए जीओएम का गठन, वित्त मंत्री पी चिदंबरम होंगे जीओएम के अध्यक्ष।